नमस्कार साथियों। ठीक आप देख पा रहे हैं कि कक्षा 10 हिंदी माध्यम विषय विज्ञान मैथ्स भी करवाई जाएगी, इंग्लिश भी करवाई जाएगी। ये ऑनलाइन हिंदी माध्यम के लिए हैं, ऑनलाइन है, आरबीएससी के बच्चों के लिए हैं। एकदम बेसिक से आपको इसमें बताया जाएगा। और यहाँ से शुरू करें, आज अपन पहला चैप्टर पढ़ेंगे, तो यहाँ से शुरू करें, यानी कि साइंस को शुरू करने से पहले आपको ये पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो हम देखेंगे भैया कि निपुण बैच में क्या क्या है, निपुण बैच में क्या क्या है, इस निपुण बैच में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। तो निपुण बैच कक्षा 10 के हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें क्या क्या क्लासें मिलेगी? इसमें मिलेगी रिकॉर्डेड और लाइव क्लास। भैया क्या क्लासें मिलेगी? रिकॉर्डेड और लाइव क्लास। आपके हर 5 दिन के बाद डाउट सेशन होगा, डाउट क्लास। सभी जो साइंस की एक्टिविटी दे रखी है उनकी एक्टिविटी की सॉल्विंग अलग से की जाएगी। कौन से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी पैनल की पीडीएफ आपको मिलेगी और एकदम बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आपने अभी तक भी कुछ ना पढ़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ चले। डायग्राम सीरीज, जो भी अपने साइंस में डायग्राम होंगे उसकी सीरीज एक अलग से लॉन्च की जाएगी, जिससे आपको हर डायग्राम अच्छे से नॉलेज हो पाए। एनसीईआरटी बुक को पूरा कवर किया जाएगा। टेस्ट सीरीज, समय समय पे आपके टेस्ट लिए जाएंगे। रिवीजन सीरीज, जैसे एग्जाम नज़दीक की तरफ आएंगे तो आपके लिए रिवीजन सीरीज रखेंगे। 1 डे 1 टास्क, यानी कि एक दिन का एक टास्क सीरीज, एक सीरीज और होगी जिसमें एक दिन में एक टास्क दिया जाएगा जिसको आपको कंप्लीट करना होगा साइंस में। अब ऐसे ही अन्य सब्जेक्ट में भी आपको बताया जाएगा। और ये आपके लिए कौन सा बैच है? हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए निपुण बैच 25-26। जो विद्यार्थी ये चीज़ें देखेगा, सारी समझेगा, एग्जाम के ओरिएंटेड, बोर्ड पैटर्न पे आधारित, बोर्ड के एग्जाम के आधारित अपन इसमें पढ़ाई करेंगे। रोजाना मेरे साथ जुड़े रहना है। आपको एक अच्छे से कॉपी ले लेना है, पेन ले लेना है, पढ़ते जाना है, नोट्स बनाते जाना है। तो आप ध्यान रखें कि हम मिलेंगे हर बार निपुण बैच में, रोजाना मिलेंगे। और संडे को अपन क्या करेंगे? डाउट सेशन रखेंगे। वैसे तो मैं डाउट रहने नहीं दूंगा आपके, फिर भी अपन एक क्या रखेंगे? डाउट सेशन रखेंगे और डाउट सेशन संडे को होगा। प्यारे साथियों, आज निपुण बैच का शुभारंभ है, तो इस शुभारंभ का श्री गणेश करने के लिए मैं आपके लिए एक बढ़िया से सब्जेक्ट के बारे में, साइंस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। और उसमें कुछ आप पढ़ना, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर, यानी पहला पार्ट दूसरा पार्ट यदि आप पढ़ोगे भैया, तो आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं बेसिक चीज़ों को आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट तरीकों के साथ। हिंदी माध्यम एकदम बेसिक से यह आना बहुत ज़रूरी है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आना आपको बहुत ही ज़रूरी है। सर, सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए? सामान्य बात है, आपको आवर्त सारणी के 1 से 20 तक के तत्व आपको याद होने चाहिए। 1 से 20 तक के तत्व के नाम और उनके प्रतीक चिन्ह आपको याद होने चाहिए। प्रतीक आपको याद होने चाहिए। 1 से 10 तक के नाम और प्रतीक चिन्ह, यानी कि प्रतीक चिन्ह 1 से 20 तक के तत्व क्या है? यानी कि तत्व पहला होगा परमाणु क्रमांक, कहेंगे उसको। क्या कहेंगे अपन? परमाणु क्रमांक। ठीक है। अब इसका क्या नाम है और उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, उसका प्रतीक क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अपने को कुल मिला के 1 से 10 तक के नाम पहले याद करें, फिर 11 से 20 तक के, यानी कि 10 संख्या है तो 10 लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती की लिख दिए।
प्रतीक कौन सा आएगा वो अपन लिखेंगे बड़ी आसानी से, सावधानी पूर्वक। ये आपको पहले से थोड़ा थोड़ा याद करना है, मैं ट्रिक भी बताऊंगा कैसे याद करना है, फिर भी आपको क्या करना है, सरल तरीके से इनको याद करना है। सबसे पहला 1 नंबर पे कौन आता है बोलो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। 2 पे कौन आता है, कहोगे हीलियम। 3 पे कौन आता है, कहोगे लिथियम। 4 पे कौन आता है, आप कहोगे बेरिलियम। 5 पे कौन आता है भैया, आप कहोगे बोरॉन। 6 पे कार्बन। 7 पे नाइट्रोजन। 8 पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। 9 पे फ्लोरीन और 10 पे नियॉन, 10 पे नियॉन। प्यारे साथियों देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन 5 से 7 बार आप रिपीट करोगे। लगातार क्रमांक आपको याद होना चाहिए कि बेरिलियम कितने पे आता है, बेरियम कितने पे आता है, बोरॉन कितने पे आता है, ऑक्सीजन कितने पे आता है, फ्लोरीन कितने पे आता है, नियॉन कितने पे आता है। ये 10 लिखे हैं, कम से कम 20 तो आपको महत्वपूर्ण है, उनको याद तो करने ही है। ठीक है, तरीका भी बता दूंगा। हाइड्रोजन को H लिखेंगे, हीलियम को पहला लेटर कैपिटल दूसरा स्मॉल, लिथियम को, बेरिलियम को, बेरिलियम को B, बोरॉन को B, कार्बन को C, नाइट्रोजन को N, ऑक्सीजन को O, फ्लोरीन को F और नियॉन को Ne। प्यारे साथियों, ऐसा आपको याद होना ही चाहिए, और ऐसा याद नहीं है तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा याद नहीं है तो क्या कर सकते हैं, हाय हीना लीना, हाय हीना लीना बीना, हाय हीना लीना बीना, बकवास 9, बकवास, बकवास 9, बकवास 9, फालतू नहीं बैठे, बकवास 9, फालतू, फालतू नहीं बैठे। प्यारे साथियों, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, लेकिन आपको वैसे के वैसे रट के 10 नाम याद करने, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। सर ऐसे याद ना हो, हाइड्रोजन का प्रतीक H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Na। हाय हिना लीना बिना, बकवास 9, फालतू नहीं बैठे। ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। अगला परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक कितना आएगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब इसको याद करेंगे, क्या है इनके नाम। 11 पे कौन आता है बोलो, आपको 9th क्लास में सिखाया होगा, फिर भी नहीं सीखे तो बेसिक क्लास है तो यहाँ से जरूर आपको क्या करना है, सीख लेना। सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, 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 आर्गन, आर्गन, पोटेशियम, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम। अब इसके प्रतीक क्या है,
प्रतीक क्या है? सोडियम को क्या लिखेंगे? Na, मैग्नीशियम को क्या लिखेंगे? Mg, दूसरा लेटर स्मॉल लिखना है। एल्यूमिनियम क्या लिखेंगे? Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम P नहीं होगा, पोटेशियम K होगा, पोटेशियम K, और कैल्शियम Ca, कैल्शियम Ca। पहला लेटर कैपिटल, दूसरा स्मॉल लिखते हैं। ऐसे तत्व को लिखना है। अब इसको याद करना बड़ा आसान है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ऐसे याद करें। भैया लोग आप कहोगे कि सर हमें ऐसे याद नहीं हो सकता, तो और कोई ट्रिक बताओ, तरीका बताओ। तो ट्रिक हम बता देते भैया, ट्रिक हम बता देते हैं, है ना। लेकिन 20 नाम आपको याद होने ही चाहिए, है ना। अब नामांग आलसी, नामांग आलसी पस्तल, नामांग आलसी पस्तल, कल और कक्का, कल और कक्का, कल और कक्का। नमांग आलसी पस्तल, कल और कक्का, नमांग आलसी पस्तल, नमांग आलसी पस्तल, कल और कक्का। तो 20 के 20 याद हो जाएंगे। आपको ऐसे याद करने की हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। आपको इसके परमाणु क्रमांक का भी ध्यान रखना है कि पहले पे कौन आएगा, दूसरे पे कौन आएगा। आपको नाम तो बहुत सारे याद है, लेकिन क्रमांक याद नहीं है तो गड़बड़ है। आपको रेगुलर ऐसे ही ट्रिक से याद कर सकते हो या फिर नाम से आप याद कर सकते हो। प्यारे साथियों, इसको बढ़िया से आपको नोट करना है, याद करना है, ठीक है। आगे चलते हम। 1 से 10 तक के तत्व कैसे याद करेंगे, पीछे मैंने बता ही दिया आपको। हाय, हिना, लीना, बीना, बकवास, नौ, फालतू नहीं बैठे। और 11 से 20 कैसे याद करेंगे? न मांग आलसी पस्तल, न मांग आलसी पस्तल, कल और कक्का, ठीक है ना। 1 से 11 से 20 याद हो जाएंगे। अब आइए 1 से 20 तत्व के परमाणु भार कैसे याद करें। कोई भी परमाणु भार यानी कि उसका एटॉमिक मास कैसे अपन लर्न कर सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं। 1 से 20 तक के, 1 से 20 तक के हैं, उनको कैसे याद करें। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है अपवाद, यानी कि जो मैं तरीका बताऊंगा उससे ये चारों हैं वो अपवाद में है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, बेरिलियम का 9 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है और आर्गन का 40 होता है। तो मैं एक तरीका बताऊंगा, यदि आपके पास सम संख्या आ जाए, क्या आ जाए? सम संख्या। सम संख्या का मतलब होता है परमाणु क्रमांक यदि सम संख्या में है, जिसमें 2 का भाग जाता है, और दूसरा विषम संख्या में आ जाए। किस में आ जाए? विषम संख्या में आ जाए। किस में आ जाए? विषम संख्या में आ जाए। कौन आ जाए? परमाणु क्रमांक। कौन आ जाए? परमाणु क्रमांक। यदि सम संख्या में आ जाता है तो कोई ना, उसका 2n करना है। 2n का मतलब क्या हो गया? उसका डबल करना है, उसका डबल करना है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने पे आता है? 8, तो इसका परमाणु भार कितना होगा? 8 का डबल। परमाणु भार कितना होगा? 8 का डबल 16। 8 का डबल कितना होता है? 16। डबल कर देंगे। यदि विषम संख्या में है तो 2n+1 कर देंगे, मतलब डबल करके उसमें कितना जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे। डबल करके उसमें क्या कर देंगे? 1 जोड़ देंगे, ठीक है ना। n का मतलब है कि परमाणु क्रमांक, यहाँ पे आप a भी लिख सकते हो, ठीक है ना। z से डिनोट करते हैं ना परमाणु क्रमांक को, z से, तो 2z लिखा हुआ भी मिलेगा। यहाँ पे आपको डबल करना है। क्या करना है? डबल करना है। डबल का मतलब होता है 2 गुना करना है, और यहाँ पे 2 गुना करके उसमें डबल करके उसमें क्या करना है? 1 को जोड़ना है। डबल करके उसमें कितना जोड़ना है? 1 जोड़ना है। बात समझे क्या? सम संख्या में आए, सर अब
विषम का भी एक बता दो। तो फ्लोरीन देखो, फ्लोरीन कितने पे आता है? 9 पे आता है। अब 9 क्या है, सम है या विषम है? तो आप कहोगे विषम है। 9 का डबल कितना होता है? 18। 18 नहीं, इसका परमाणु भार होगा 19। ठीक है, तो ऐसे ही 1 से 20 तत्व के परमाणु भार निकाल सकते हैं, लेकिन अपवाद में 4 चीज़ें आएगी। हाइड्रोजन के लिए 1, बेरिलियम के लिए 9, नाइट्रोजन के लिए 14 और आर्गन के लिए 40। बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी। क्या प्यारे साथियों, आपको समझ में आई मेरी बात? अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब लिखाएं कि परमाणु संरचना कैसे बनाएंगे। परमाणु संरचना बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? कोई ना, परमाणु में क्या होता है? नाभिक होता है ना, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बाहरी ऑर्बिट में यानी कि बाहरी कक्ष में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, यानी बाहरी कक्ष में उसको फिल करते हैं। वही परमाणु संरचना आपको बनानी है। हाइड्रोजन में कितने नंबर पे आता है? 1 पे। हीलियम कितने पे आता है? 2 पे। लिथियम कितने पे आता है? तो कहोगे 3 पे। बेरिलियम कितने पे आता है? तो कहोगे 4 पे। बात तो सही है। अब देखिए, ये अपन ने बना दिया नाभिक इसका, ठीक है, ये बना दी चक्री। अब इस चक्री में यानी कि पहला कक्ष बना दिया, क्लास 9th में था। हाइड्रोजन में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। बात समझे क्या? दूसरी बात, हीलियम में कितने हैं? 2 हैं, तो बाहरी कोश ये बन गया अपना नाभिक, और बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, तो बाहरी कोश में ये आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। आपने 9th क्लास में 2n² वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितने शेयर किए जा सकते हैं? 2n²। और अब 10th क्लास में अपन पढ़ेंगे कि अक्रिय गैस की उत्कृष्ट विन्यास को कैसे प्राप्त करें, वो बाद में बताएंगे आपको। n की जगह 1 रखेंगे तो 2n² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और 2 से गुणा करेंगे तो 2, है ना। 2n² में अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 आएगी, और 2n² में n की जगह 2 रखेंगे तो कितना आएगा? 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो पहले कोश में तो कितने इलेक्ट्रॉन रखोगे? 2, और दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, लिथियम आया, लिथियम आया। अब लिथियम कितने नंबर पे आता है? 3 पे। ये बन गया इसका नाभिक, ये बन गया इसका पहला के बाहरी कोश जिसे कक्ष बोलते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बोलो? सर हमारे पास तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 है भैया। कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास? 3 है। तो इसमें पहले में कितने चले जाने चाहिए? 2 चले जाने चाहिए, क्योंकि पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने भरोगे? 2। अब दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाने चाहिए? तो आप कहोगे भैया 1। कितना जाने चाहिए? 1। ऐसे ही बेरिलियम में, बेरिलियम का बना देंगे, ये बना दिया नाभिक। पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? आप कहोगे 2। दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? अब बचे कितने? 2। 4 में से 2 गए तो 2, तो यहाँ पे कितने बना देंगे भैया? 2 बना देंगे। मेरी बात समझे क्या? मेरी बात समझे क्या? आपको इस प्रकार से समझना है। ये क्लास 10th के लिए अभी आएगा कुछ ना, लेकिन ये बेसिक क्लास है, इसलिए आपको सामान्य 9th की क्लास के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि आते ही हम यही बात करेंगे, इसकी वैलेंसी इतनी, इसकी संयोजकता इतनी, फॉर्मूला बनाओ, तो कैसे करेंगे? सब धीरे धीरे हल करेंगे। ये बातें समझ में आई या नहीं? बताओ, ये बातें समझ में आई या नहीं? आ गई? नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब बोरॉन देखो, ऐसे याद करोगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। बोरॉन कितने पे आता है बोलो? तो कहोगे सर 5 पे। कार्बन कितने पे आता है? 6 पे। नाइट्रोजन कितने पे आता है? 7 पे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे आप, जैसे ही डायग्राम बनाए ना, उधर इधर डायग्राम ना बनाए तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते। तो पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 5 में से 2 चले गए तो कितने बचे बोलो? तो कहोगे 3। यहाँ पे कार्बन में पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में कितने चले जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन।
नाइट्रोजन में पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बोलो 2, दूसरे कोष में कितने चले जाएंगे तो कहोगे 5, है ना। बाहरी कोष में, किसी भी तत्व के बाहर के कोष में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं इनको, संयोजक इलेक्ट्रॉन। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? संयोजक इलेक्ट्रॉन है। क्या ये मेरी बात समझे? बोरॉन 5 पे आता है तो पहले कक्ष में 2, तो फिर बचे कितने? 3 बचे, सर दूसरे में 3 चले जाएंगे। कार्बन 6 पे आता है तो पहले में 2, दूसरे में कितने चले जाएंगे? 4। नाइट्रोजन में पहले में 2 तो दूसरे में कितने चले जाएंगे भैया? 5। चलिए नेक्स्ट आगे चलेंगे। ऑक्सीजन कितने पे आता है? आप कहोगे सर ऑक्सीजन आता है 8 पे। कितने पे आता है? 8 पे। फ्लोरीन कितने पे आता है? तो आप कहोगे फ्लोरीन आता है 9 पे। नियॉन कितने पे आता है? तो आप कहोगे 10 पे। सोडियम कितने पे आता है? तो आप कहोगे 11 पर। ठीक बात है। तो यहाँ का पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 2 चले गए तो कितना बचा? 6। तो दूसरे में कितने आ जाएंगे? दूसरे कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? आप कहोगे सर 9 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले में कितने चले जाएंगे प्यारे साथियों? पहले में कितने चले जाएंगे? 2। तो दूसरे में कितने चले जाएंगे? 7। 7 और 2 9 हो गए। नियॉन, नियॉन अक्रिय गैस है ना, नियॉन नोबल गैस है। पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? कक्ष में 2, तो दूसरे में कितने चले जाएंगे? 8, यानी कि ऑक्टेट पूरा कर लिया है। सोडियम यानी कि कक्ष को पूरा कर दिया है ना इसने। पहले में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरे में कितने जाएंगे? 8, तो तीसरे में कितना बचा? 1, तो कितना लिख देंगे? 1। इसका संयोजक इलेक्ट्रॉन पूछे कि आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आप कितना कहोगे बोलो? 1 कहेंगे। कितना कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहे, संयोजक इलेक्ट्रॉन कहे, संयोजक इलेक्ट्रॉन कहे तो आप क्या कहोगे? संयोजक इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं तो आप क्या बताओगे? बताओ संयोजक इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है? आप कहोगे 1 इलेक्ट्रॉन है। चलिए नेक्स्ट आगे। क्या बात है। मैग्नीशियम क्या लिखा हुआ है? मैग्नीशियम कितने पे आता है बोलो? तो आप कहोगे 12 पे सर। एल्यूमिनियम कितने पे आता है? तो आप कहोगे 13 पे सर। क्लोरीन कितने पे आता है? आप कहोगे 17 पे। और आर्गन कितने पे आता है? आप कहोगे 18 पे। सर कैसे आता है? तो परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक का आपको ध्यान रखना है। मैग्नीशियम 12 पे आता है तो पहले में कितने चले गए? 2, दूसरे में कितने चले गए? 8। 8 और 2 कितने हो गए? 10। तो अंतिम में कितने चले जाएंगे? 2। इसका अंतिम कोष में कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन। अगला एल्यूमिनियम, पहले में 2 चले गए, दूसरे में 8, तो तीसरे में 3 चले जाएंगे भैया। संयोजक इलेक्ट्रॉन 3, पहले में 2, दूसरे में 8। 8 और 2 कितने हो गए? 10। कितने हैं? 17। तो तीसरे में कितने चले जाएंगे? 7। ठीक बात है। पहले में कितने चले जाएंगे बोलो? 2, दूसरे में 8 और तीसरे में भी 8। 8 8 16 17 18 ऑक्टेट पूरा है। प्यारे साथियों समझना है, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, का ऑक्टेट पूरा करना होता है। तो इसमें ऑक्टेट पूरा नहीं है, जबकि इसका ऑक्टेट पूरा हो गया है। आर्गन के बाद में आएगा तो 8 के बाद में यहाँ पे अपन संख्या लिखते जाएंगे। कुछ एक एक्सेप्शन रसायन में होते हैं, लेकिन आपको ये मेन चीज़ें समझनी। अब लिखा है कि संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही आपको बताया, फिर और बता रहा हूँ कि संयोजक इलेक्ट्रॉन होता क्या है। अब कार्बन का परमाणु क्रमांक यानी कि जेड से डिनोट करते हैं तो कितना आता है? परमाणु क्रमांक 6। ऑक्सीजन कितने पे आता है? तो आप कहोगे सर 8 पे। सोडियम कितने पे आता है? तो आप कहोगे 11 पे। अब कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन 6 पे आता है, आप खुद जानते हो। तो पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरे में कितने चले जाएंगे बोलो? तो आप कहोगे 4। ऑक्सीजन में पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? आप कहोगे 2, दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? आप कहोगे 6। 11 तो पहले में 2,
दूसरे में 8, 8 और 2 10 हो गए, यहाँ 11, तो अंतिम में कितना चला जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। प्यारे साथियों, अब ध्यान से देखना है आपको कि अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो इसे कौन से इलेक्ट्रॉन कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। संयोजक इलेक्ट्रॉन को कितने हो गए, इसके 4। संयोजक यानी कि अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है, संयोजक इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। 4 है तो ठीक है, 5 वैलेंसी होते ही, 5 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते ही आपको 8 में से घटाना है, क्योंकि 5 को 3 लेना, 8 बनाने के लिए 3 लेना आसान है, 5 देना बड़ा कठिन है। तो 6 को 2 लेने आसान है, 6 देने बड़े मुश्किल है ना। और सोडियम की कितना है संयोजक इलेक्ट्रॉन, संयोजक इलेक्ट्रॉन 1 है। कितना है, 1 है संयोजक इलेक्ट्रॉन। प्यारे साथियों, कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है कि पहले में 2 जाएंगे सर, दूसरे में 8 जाएंगे सर, फिर बचे तो और जाएंगे, कम है तो कोई ना, 8 से ही संतुष्टि लेनी है आपको, 8 के अंदर है या बाहर है ऐसा समझना है भैया। बात समझे क्या, बात बड़ी आसान है, समझने की बात है। ये V लिखा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, V की मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला, ये टेबल आपने कौन सी क्लास में देखी होगी, ये टेबल आपने देखी थी क्लास 9th में। कौन सी क्लास में देखी थी, क्लास 9th में। देखी कि नहीं देखी, ऐसी ही टेबल थी। अब इस टेबल में क्या दिमाग में रखना है, क्या नहीं रखना है, कैसे रखना है, देखो। ये लिखा है सोडियम, यहाँ लिखा है वैलेंसी यानी कि संयोजकता। वैलेंसी का मतलब होता है संयोजकता, वैलेंसी का मतलब होता है संयोजकता। सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर और कॉपर, +1 लिखा हुआ है, ये आयंस है, +1 +1 +1। तो सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर और कॉपर सब की वैलेंसी कितनी है, बोलो, 1 है। सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर और कॉपर की वैलेंसी कितनी है, 1। फिर 2 वैलेंसी वाले कौन कौन है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन। कॉमन लिखा है, इनका मतलब इनकी 2 वैलेंसियाँ होती हैं, आयरन, कॉपर, इनकी सबकी कितनी वैलेंसी है, 2। एल्यूमिनियम की कितनी वैलेंसी है, तो आप कहोगे 3। आयरन की कितनी है, आप कहोगे 3। हाइड्रोजन 1, हाइड्राइड 1, क्लोराइड लिखा है तो Cl- मतलब 1, ब्रोमाइड 1, आयोडाइड 1, ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, सल्फाइड 2, नाइट्राइड 3, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। अमोनियम की वैलेंसी 1 है। सर इनका काम क्या पड़ेगा, जब केमिकल फॉर्मूले बनाएंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि केमिकल फॉर्मूले कैसे बनते हैं, तो उस क्लास में देखेंगे अपन कि इनका क्या रोल है ना। इस टेबल को बड़े ध्यान से देखना है कि सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, सर 1 वैलेंसी। सर कैसे आई वैलेंसी, देखते देखते साथियों। हाइड्रोक्साइड 1 वैलेंसी, नाइट्राइड 1 वैलेंसी का मतलब होता है संयोजकता। बारीक कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के आधार पर संयोजकता ज्ञात की जाती है, जिसे वैलेंसी के नाम से जानते हैं और हिंदी में संयोजकता कहते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, इसकी वैलेंसी 1, कार्बोनेट इसकी 2, सल्फाइड 2, सल्फेट फिर भी 2, फॉस्फेट 3, फॉस्फेट की वैलेंसी 3, बेरियम की 2, बेरियम की वैलेंसी 2। अब सर ये निकली कैसे, अब ये सर कैसे आई, अब ये सर कैसे आई, चलो इधर आइए। मैग्नीशियम में क्या है, मैंने कहा कि 4 और उससे छोटा है तो उसको 8 में से नहीं घटाना है, बड़ा है तो 8 में से घटा देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या तो लेना पड़ता है या देना पड़ता है, तभी तो आयंस बनते हैं। कोई लेगा, कोई दानी होगा तो देगा, कोई सामान्य होगा वो लेगा, है ना। तो इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर के हैं,
इसका मतलब बाहरी की मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी हो गई, मैग्नीशियम की संयोजकता हो गई 2, ठीक है। एल्यूमिनियम की कितनी हो गई, तो आप कहोगे एल्यूमिनियम की 3। फिर कहोगे क्लोरीन की 7 क्या सर, नहीं 7 नहीं, ये लेगा भाई, क्योंकि 7 4 से बड़ा है ना। तो आप क्या करोगे, 8 में से 7 गया तो इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे 1। और आर्गन की वैलेंसी कितनी, 8 में से 8 गया तो भैया छुरमा 0 वैलेंसी होगी, 0 होगी। बात समझे। पीछे वाली संख्या, पीछे वाली संख्या, पीछे वाली संख्या का मतलब पीछे वाली संख्या, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे क्या है, 5 से ज़्यादा है ना, 4 से ज़्यादा है। तो 8 में से 6 गए तो कितना बचा बोलो, आप कहोगे 2। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई बोलो, तो आप कहोगे 2 सर। 7 है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 7 थोड़ी ना होगी, 7 थोड़ी ना होगी, 1 वैलेंसी। सर इसकी वैलेंसी क्या होगी, तो आप कहोगे 0 वैलेंसी। इसकी कितने हो जाएगी, 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजक इलेक्ट्रॉन संयोजकता तब होगी जब 4 से तक हो, क्योंकि अपने को 20 तक ही समझना है, आगे का नहीं समझना। आगे का फिर नेक्स्ट क्लासों में जब आएगा 11th 12th में तब समझेंगे, है ना, आपको समझते जाना है। तो प्यारे साथियों, इस टेबल को अच्छे से देखना है, समझना है। फिर आइए, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या माइनस कर देते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती है। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, जैसे कि सोडियम लिखा मैंने, सोडियम जेड डिनोट करता है 11, लेकिन इसका द्रव्यमान कितना होता है, 23 होता है। ये हो गया द्रव्यमान संख्या, क्या हो गई, द्रव्यमान संख्या। आगे लिखी होती है वो परमाणु संख्या होती है, और परमाणु संख्या होती है वही क्या होती है, प्रोटॉन संख्या होती है। परमाणु संख्या ही प्रोटॉन संख्या होती है। अब न्यूट्रॉन निकालने इसमें, तो न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे, न्यूट्रॉन निकालने तो आप सोडियम के न्यूट्रॉन निकालेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे द्रव्यमान संख्या यानी द्रव्यमान कितना है, तो आप कहोगे सर 23 है, और प्रोटॉन कितने हैं, तो आप कहोगे 11 हैं। माइनस करो, 3 में से 1 गया तो 2, 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। वैसे काम का नहीं है, 9th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट था, लेकिन बेसिक है तो मैंने बता दिया। ठीक है साथियों, तो आप कि ये सामान्य पहली क्लास थी, ऐसी 4-5 क्लासें बेसिक की होगी और भी अच्छे से समझेंगे। आज तो अपन ने सामान्य डिस्कशन किया है, सामान्य जानकारियाँ ली हैं, लेकिन आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाएगी। आप मेरे साथ बने रहें। निपुण बैच 25-26 अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बताएं कि निपुण बैच है क्या, कैसे आरबीएससी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है, क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी स्कोरिंग का क्या माध्यम हो सकता है। सारी डिटेल्स आपको इस चैनल के माध्यम से, आपको निपुण बैच के माध्यम से बताई जाएगी। आप प्रतिदिन जितना पढ़ाया जाए उतने नोट्स तैयार करें, बुक करें, 1 शॉट रिवीजन, सारी चीज़ें आपके पास आएगी धीरे धीरे करके, एक एक करके सारे सब्जेक्ट भी आएंगे। आप ऐसे ही पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, खेलते रहे। अभी छुट्टियाँ है ना, तो आप भी थोड़े थोड़े मेरे साथ लगे रहें, मेहनत करते रहें। अच्छे अच्छे परसेंटेज वाले बच्चों से भी मैं आपको मिलाऊंगा कि कैसे उन्होंने तैयारी की, क्या पढ़ा, क्योंकि मेरे मुँह से कहूँगा तो अच्छी बात नहीं रहेगी ना, उनसे कहलवाऊँगा कि कैसे क्या हुआ और कैसे तैयारी की, साइंस में क्या क्या पढ़ा, मैथ्स में क्या पढ़ा, इंग्लिश में क्या पढ़ा, रोज़ाना कितनी प्रैक्टिस थी, हमारे से कितने जुड़े, सारी बातें अपन देखेंगे। और आप देखते रहें, शेयर करें और प्रसन्न रहे, खुश रहें। हम फिर कल मॉर्निंग में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।